दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन गति 90 और 100 शब्द प्रति मिनट। 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। साइबर धोखाधड़ी पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार ने सिम विक्रेताओं का पंजीयन करने और उनके सत्यापन को अनिवार्य बनाने के साथ साथ थोक में सिम बेचने पर पाबंदी लगाने के जो कदम उठाए वे आवश्यक हो गए थे। इन कदमों को ऑनलाइन ठगी में लिप्त तत्वों पर एक प्रभावी प्रहार माना जा रहा है, लेकिन केंद्र के साथ राज्य सरकारों को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए नित नए तरीके अपना रहे हैं। अब तो वे तकनीक का सहारा लेकर व्यक्ति विशेष की आवाज़ में उनके स्वजनों को ठगने का भी काम करने लगे हैं। एक तथ्य यह भी है कि साइबर अपराधियों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। कुछ समय पहले तक झारखंड का जामताड़ा इलाका ही साइबर ठगों के लिए कुख्यात था, लेकिन अब देश के अनेक हिस्सों में जामताड़ा बन गए हैं। इनमें मेवात का इलाका भी है। पिछले दिनों नूह में जो भीषण सांप्रदायिक हिंसा हुई, उस दौरान एक साइबर थाने को निशाना बनाने के पीछे साइबर ठगों का ही हाथ माना जा रहा है। यह ठीक है कि हाल के वर्षों में पुलिस और अन्य एजेंसियों को साइबर अपराधी से निपटने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है, लेकिन अभी उन्हें और समर्थ बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि साइबर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये ठग जितने शातिर हैं उतने ही दुस्साहसी भी। वे फर्जी कॉल सेंटर तक चला रहे हैं। साइबर ठगी के मामलों में यह देखने में आया है कि धोखाधड़ी करने वालों की मिलीभगत सिम विक्रेताओं से होती है। सरकार ने ऐसे 67,000 सिम डीलरों को काली सूची में डाला है। अच्छा हो कि इसके साथ ही उन्हें दंड का भी भागीदार बनाया जाए, क्योंकि एक आंकड़े के अनुसार सिम डीलर करीब 20% सिम साइबर ठगों को बेचते हैं। साइबर ठगी किस तेज़ी से बढ़ रही है, इसका पता इससे भी चलता है कि अगस्त 2019 में शुरू किए गए डिजिटल अपराध पोर्टल पर 23 लाख से अधिक साइबर ठगी के मामले दर्ज कराए जा चुके हैं। एक संसदीय समिति ने हाल में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह चिंताजनक तथ्य सामने रखा है कि केवल एक साल में ऐसे अपराधों का आंकड़ा 2.5 गुना से अधिक बढ़ गया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि हाल के वर्षों में वित्तीय लेन देन के लिए लोगों की जिस तरह डिजिटल तौर तरीकों पर निर्भरता बढ़ी है, उससे उन पर साइबर ठगी का शिकार होने का जोखिम भी बढ़ा है। स्पष्ट है कि एक ओर जहां साइबर ठगों पर सख्ती करने की आवश्यकता है, वहीं आम लोगों को जागरूक करने की भी, क्योंकि अनेक लोग लालच अथवा अज्ञाततावश या फिर ज़रूरी जानकारी के अभाव के चलते साइबर ठगी का शिकार बन जाते हैं। स्टॉप। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद।
स्टार्ट। साइबर धोखाधड़ी पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार ने सिम विक्रेताओं का पंजीयन करने और उनके सत्यापन को अनिवार्य बनाने के साथ साथ थोक में सिम बेचने पर पाबंदी लगाने के जो कदम उठाए वे आवश्यक हो गए थे। इन कदमों को ऑनलाइन ठगी में लिप्त तत्वों पर एक प्रभावी प्रहार माना जा रहा है, लेकिन केंद्र के साथ राज्य सरकारों को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए नित नए तरीके अपना रहे हैं। अब तो वे तकनीक का सहारा लेकर व्यक्ति विशेष की आवाज़ में उनके स्वजनों को ठगने का भी काम करने लगे हैं। एक तथ्य यह भी है कि साइबर अपराधियों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। कुछ समय पहले तक झारखंड का जामताड़ा इलाका ही साइबर ठगों के लिए कुख्यात था, लेकिन अब देश के अनेक हिस्सों में जामताड़ा बन गए हैं। इनमें मेवात का इलाका भी है। पिछले दिनों नूह में जो भीषण सांप्रदायिक हिंसा हुई, उस दौरान एक साइबर थाने को निशाना बनाने के पीछे साइबर ठगों का ही हाथ माना जा रहा है। यह ठीक है कि हाल के वर्षों में पुलिस और अन्य एजेंसियों को साइबर अपराध से निपटने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है, लेकिन अभी उन्हें और समर्थ बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि साइबर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये ठग जितने शातिर हैं उतने ही दुस्साहसी भी। वे फर्जी कॉल सेंटर तक चला रहे हैं। साइबर ठगी के मामलों में यह देखने में आया है कि धोखाधड़ी करने वालों की मिलीभगत सिम विक्रेताओं से होती है। सरकार ने ऐसे 67,000 सिम डीलरों को काली सूची में डाला है। अच्छा हो कि इसके साथ ही उन्हें दंड का भी भागीदार बनाया जाए, क्योंकि एक आंकड़े के अनुसार सिम डीलर करीब 20% सिम साइबर ठगों को बेचते हैं। साइबर ठगी किस तेज़ी से बढ़ रही है, इसका पता इससे भी चलता है कि अगस्त 2019 में शुरू किए गए डिजिटल अपराध पोर्टल पर 23 लाख से अधिक साइबर ठगी के मामले दर्ज कराए जा चुके हैं। एक संसदीय समिति ने हाल में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह चिंताजनक तथ्य सामने रखा है कि केवल एक साल में ऐसे अपराधों का आंकड़ा 2.5 गुना से अधिक बढ़ गया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि हाल के वर्षों में वित्तीय लेन देन के लिए लोगों की जिस तरह डिजिटल तौर तरीकों पर निर्भरता बढ़ी है, उससे उन पर साइबर ठगी का शिकार होने का जोखिम भी बढ़ा है। स्पष्ट है कि एक ओर जहां साइबर ठगों पर सख्ती करने की आवश्यकता है, वहीं आम लोगों को जागरूक करने की भी, क्योंकि अनेक लोग लालच अथवा अज्ञानतावश या फिर ज़रूरी जानकारी के अभाव के चलते साइबर ठगी का शिकार बन जाते हैं। स्टॉप।